हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक डिफरेंट सा मूर्ति बनाकर दिखाऊंगा। ये है कृष्ण काली का मूर्ति। आप में से शायद कुछ लोग जानते हैं ये कौन है, शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन है। आज मैं मूर्ति बनाते बनाते इसको बोलूँगा ये कौन है। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आज का वीडियो से। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस तरह से मिट्टी से मोटा सा एक बेस बना रहा हूँ। आप चाहो तो पहले स्ट्रक्चर तैयार करके रख सकते हो। मैं नहीं दे रहा क्योंकि मिट्टी क्रैक हो जाता है वो देने से। महादेव लोटस में लेटा होगा, अब उसको ही बना रहा हूँ। इस तरह से ज़्यादा मिट्टी देके लोटस का ऊपर का भाग तैयार करा मैं। अब पानी दे रहा हूँ और उसको अच्छे से स्मूथ कर दिया। पीछे एक बैकग्राउंड होगा इसलिए छेद कर रहा हूँ, बाद में उसको लगाने में दिक्कत ना हो इसलिए। अब महादेव का बॉडी बना रहा हूँ। इसके लिए पहले एक नॉर्मल सा ड्राइंग कर लेते हैं। मेरा ड्राइंग बहुत ख़राब है, आप हंसना मत। पहले पेट में मिट्टी दे रहा हूँ, दूसरे साइड भी अच्छे से दे दिया। इस तरह से मिट्टी का हाइट रखना, लगे कि लोटस के ऊपर लेटा है, न कि अंदर घुसा चला जा रहा है। अब पैर की जगह बड़ा सा एक कॉइल बना कर दिया। चेस्ट में थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ। ये सब टूल्स आपके पास अगर नहीं है तो चाकू का भी यूज़ कर सकते हो आप, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उधर से जाके खरीद सकते हो। मिट्टी थोड़ा हार्ड होने के बाद पैर का और बॉडी का जो शेप है उसको कर रहा हूँ। बॉडी में ज़्यादा पैक नहीं करूँगा और ज़्यादा मोटा भी नहीं करूँगा, नॉर्मल सा एक शेप होगा। अब पानी से बॉडी को स्मूथ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब महादेव का वस्त्र मतलब बाघ का चमड़ी उसको बना रहा हूँ। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। अब माँ का बॉडी बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ, अब देखिए। और आज मैं आपको कृष्ण काली का स्टोरी बोलूँगा, कैसे श्री कृष्ण ने माँ काली का रूप धारण किया था। ये स्टोरी है राधा रानी के शादी के बाद का। तब राधा रानी का शादी अयन से हो गया था। जब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाता था तब सारे गोपिनी और राधा रानी मिलके कृष्ण के पास आते थे। ये सब शुरू से ही चलता था। वैसे ही एक दिन माघ मास का अमावस के पहले दिन था। बंसी बजने पर राधा रानी जाने लगा सारे गोपिनियों के साथ। तब राधा रानी के सास जटिला एंड ननद कुटिला देख लिया सारे दृश्य और जाकर अयन को बहलाकर फुसलाकर सब कुछ बोल दिया। तब अयन तो बहुत ही क्रोधित हो गया और जाने लगा राधा रानी के पास। दूसरे तरफ सारे पशु पक्षी और सारे गोपिनी कृष्णा का मनमुग्धकर बांसुरी का आवाज़ सुन रहा था और सब बहुत प्रसन्न भी था। बट कोई नहीं देख पाया कान्हा के जो घुंघराले बाल था वो बहुत लंबा हो गया, साथ ही गला का जो बनमाला था वो मुंडमाला में तब्दील हो गया और शरीर का कालार गहरा कृष्ण वर्ण हो गया। कुछ देर बाद अयन आके एक पेड़ के पीछे छुप के देखा राधा रानी माँ काली के पैर के पास बैठा है और काली का पूजा कर रहा है। अयन भी माँ काली का एक बहुत बड़ा भक्त था और अयन का इष्ट देवी भी माँ काली ही था। ये सब देख के अयन भी माँ के पास दौड़ा चला गया
और माँ का पूजा करने लगा। ये है पूरा स्टोरी। ये देवी का पूजा होता है माघ मास में। रटना मतलब प्रचार। माना जाता है इसी दिन ही देवी के पूजा का प्रचार हुआ था, इसलिए इसको रटंती काली पूजा बोलते हैं। और इसी दिन ही देवी छिन्नमस्ता का आविर्भाव भी हुआ था, सखियों के भूख मिटाने के लिए। वो स्टोरी अगर जानना है आपको तो कमेंट में बोलिए, मैं उसका भी स्टोरी बोलूँगा आपको। इस तरह से और एक बार देवी ने लीला करा। देवी की लीला तो अपरंपार है। मैंने तो एक ही स्टोरी बोला आपको। अगर कोई भूल चूक हो गया है तो माफ़ कर देना और कमेंट में बोल सकते हो क्या भूल हुआ है, मैं बाद में ध्यान रखूँगा। माँ का रूप का जो वर्णना है वो कहीं पर भी नहीं मिला मुझे। शायद कहीं पर है बट मैं नहीं जानता हूँ। कहीं पर द्विभुजा, कहीं पर चतुर्भुजा और कहीं पर तो सरभुजा भी दिखाया है। ये वाला मूर्ति का 6 हाथ होगा। मैं जिस मूर्ति को देख के ये बना रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल का एक बहुत बड़ा शिल्पी है। मैं ये वाला मूर्ति चूज़ करा क्योंकि ये बहुत शानदार है और इतना बड़ा शिल्पी है, वो शायद भूल मूर्ति नहीं बनाएगा इसलिए। और एक बात, मैं आपको सरस्वती मूर्ति बनाने के टाइम बोला था कि आप कैसा मूर्ति चाहते हो वो मुझे कमेंट करो। कुछ बहुत ही अच्छा कमेंट आया कि देसलाई बॉक्स के ऊपर, पुस्तक के ऊपर, मयूर को पकड़े हुए, और कुछ कमेंट आया स्कूटर के ऊपर गाड़ी चलाते हुए। ये सब आपके कमेंट करने पर मैं बहुत सारा मूर्ति बनाया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके शास्त्र का ध्यान रखूँ। सॉरी टू से, बट मैं इस तरह का विकृत मूर्ति नहीं बनाऊँगा। इवोल्यूशन अच्छा है बट इतना भी नहीं। कुछ टाइम थोड़ा डिफरेंट करता हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही ये वाला सरस्वती मूर्ति के बॉडी कलर हल्का सा येलो और साड़ी का कलर हल्का रेड करा था। आपने उसको सही करते हुए बोला कि देवी का बॉडी का रंग सफ़ेद होता है और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो इस तरह से कमेंट में बोलना। बहुत सारा बात हो गया, अब मूर्ति में ध्यान देते हैं। महादेव का हाथ तो हो गया, माँ का हाथ बनाने के टाइम आपको बोलूँगा। छोटा छोटा कॉयल बनाकर पैर का उंगली बना रहा हूँ। अब इस पैर को बना रहा हूँ। अब देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ और किधर किधर मिट्टी दे रहा हूँ। ये मूर्ति 2 हफ्ता पहले ही आ जाता पूजा के टाइम। सरस्वती पूजा था इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। उसको अच्छे से स्मूथ कर दिया पानी से। महादेव का पैर भी बना दिया सेम तरह से। पहले थोड़ा सा गीला कर लिया। अब माँ का उंगली बनाऊंगा हाथ का। अब छोटा छोटा कॉयल बनाकर इस तरह से चिपका रहा हूँ। चारों उंगली लगाकर अब उसको शेप दूंगा, मोड़ रहा हूँ। अब देखिए ये हाथ हो गया। अब दूसरे हाथ पे उंगली बनाऊंगा। सेम तरह ही छोटा सा कॉयल बना कर लिया पहले और ऊपर का पोर्शन हल्का सा मोड़ लिया। चारों उंगली बनाने के बाद उसको लगा रहा हूँ। अब देखिए इधर पे एक उंगली लगाऊंगा इसलिए थोड़ा मिट्टी दे रहा हूँ। ब्रश से स्मूथ कर रहा हूँ। ये ऊपर का दोनों हाथ भी बना लिया। अब माँ का फेस बनाऊंगा। फेस बनाने का वीडियो डिटेल से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और ऊपर का आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उसको जाके देख सकते हो।
फेस को लगा दिया अच्छे से। अब महादेव का फेस लगाऊंगा। आप देखिए, मैं पहले से ही एक छेद करके रखा था फेस को लगाने के लिए। थोड़ा सा पानी और मिट्टी दिया पहले। अब फेस को अंदर पे घुसा दिया और गर्दन पे मिट्टी देके फिल कर दिया सबको। गला पे दाग दे रहा हूँ, आप देखिए। ये पीछे का बैकग्राउंड मैं पहले मिट्टी से बनाया था, वो बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं कार्डबोर्ड के मदद से और एक बना लिया। उसको ग्लू के मदद से जोड़ दिया अच्छे से। दूसरे ग्लू ज़्यादा काम नहीं करेगा, ओनली फेविकॉल ही काम करता है मिट्टी में। ये वाला डिज़ाइन मैं बनाया था और मिट्टी से एक डाइस बना लिया उसका। अब उसके अंदर मिट्टी देके इस तरह से निकल रहा हूँ, अब देखिए। अब थोड़ा पानी और ग्लू देकर उसको अच्छे से चिपका दिया बैकग्राउंड में। लोटस का भी एक डाइस कर लिया था। उससे अब इस तरह से एक एक करके निकल कर लगा रहा हूँ, अब देखिए। ये मुंडमाला है और ये बहुत सारा मुंड है। कलर करने के बाद सबको लगाऊंगा ग्लू से। ये माँ का हाथ में एक नरमुंड को पकड़ा दिया, ऊपर का हाथ में शस्त्र को, और ये दोनों हाथ में बांसुरी को पकड़ा दिया। एक स्नेक बनाया है मैं, उसको इस तरह से नीचे रखूंगा। कलर करने के बाद अच्छे से चिपका दूंगा इसको। ये रहा मूर्ति का फाइनल लुक। ये मूर्ति आपको कैसा लगा कमेंट में बोलिए। ऐसा ही बहुत सारा कहानी शायद आपके पास होगा, या फिर आप जानते होंगे, आपका गांव में शायद घटा होगा। वो सब मुझे इंस्टाग्राम में आप बोल सकते हो, मैं वो सब स्टोरी बोलूँगा। आप अगर कोई मूर्ति बनाते हो तो वो मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा मूर्ति हो जाने के बाद उन सब को लेके मैं एक वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम में। और भी बहुत सारा काली मूर्ति मेरे चैनल पर है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए ये भी कमेंट करके बोलना। अच्छा लगा तो लाइक और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।